हरिओम मित्रों। आज हम आपको फिर से एक बार अपने खेतों की तरफ लेके आए हैं और आप देख रहे हैं गेहूं की बुआई हुई है करीब करीब सभी खेतों में। और ये अब 1 महीने के ऊपर करीब 1 महीने का फसल हो गया है। और अभी आप ये देख रहे होंगे गेहूं के ये फसल हैं छोटी, अभी छोटे पौधे हुए हैं और इनको अभी सिंचाई की आवश्यकता है, यानी जल की आवश्यकता है। और जल के बाद इसमें छोटे छोटे खरपतवार हो जाते हैं, तो इनको भी निकालना पड़ता है। इनके लिए दवा वगैरह डाली जाती है और इसके बाद फिर खाद वगैरह डालकर इन पौधों को विकसित किया जाता है। देखिए, समय समय पर हम आपको अपने खेतों के हाल भी दिखाते रहते हैं, क्योंकि कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि खेती किस प्रकार की जाती है। तो आप देख रहे हैं ये पूरी सिवान आपको दिख रही है, सभी खेती है और सभी की बुआई करीब करीब संपन्न हो गई है। धान कटने के बाद गेहूँ की बुआई की जाती है। और इस वीडियो में हम आपको एक विशेष जानकारी भी आपको देना चाहेंगे। देखिए, कई लोग प्रश्न रखते हैं, 2023 का समय आने वाला है, यानी 2023 का वर्ष नज़दीक है और जैसे आप गर्भधारण के बारे में प्लान कर रहे हैं और इसके बारे में प्रश्न रखते हैं, कौन सा महीना सटीक बनता है गर्भधारण के लिए, एक अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए। देखिए, पहले भी हमने आपको बताया है कि जैसे एक उचित जानकारी तो एक तरह से जैसे स्त्री होगी या पति होगा, पति या पत्नी, किसी की डेट ऑफ बर्थ जो होती है, तो उसका लग्न पंचमेश, लग्न गुरु और बुध सूर्य की दशनोंतरी योग दशा, उसके मैत्री महीने गर्भधारण के लिए कब आपको क्या सही दिशा दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक सही महीने और वर्ष का पता लगता है। तो ये तो व्यक्तिगत रूप से जैसे जानकारी होती है। और एक सारांश के आधार पर बता दें तो 2023 का प्रथम माह, यानी पहला क्वार्टर, प्रथम चरण जिसे कहा जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सबसे अच्छा महीना बनेगा। यानी सूर्य उत्तरायण का समय ये होंगे और शरद ऋतु के ये 3 महीने विशेषकर सबसे उत्तम माह होंगे गर्भधारण के लिए। तो इनमें आप प्रयास कर सकते हैं और जिनको इच्छा है, यानी 2023 के इन महीनों में गर्भधारण के लिए, तो वो प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद मई, जून, जुलाई और लास्ट का नवंबर दिसंबर 2023, ये भी प्रभावशाली महीना, योग्य महीना रहेगा गर्भधारण में। और एक बात ये आपको बता दें, देखिए, एक चरण के हिसाब से एक जो प्रक्रियाएं होती हैं कि पहला आपके लिए ये होता है कि कौन सा महीना सही होगा, पहले ये आप ध्यान रखें। दूसरा ये होता है कि गर्भधारण का शुभ समय, शुभ दिन कौन सा प्रयोग करना चाहिए, सम दिन, और ये आप ध्यान रखें। उसके बाद तीसरा चरण होता है कि जैसे आपका गर्भ बन जाता है तो 1 से 1.5 महीने के बाद, गर्भ धारण के बाद, जैसे हमने वीडियो में बेलपत्र और शिवलिंगी के बीच के संबंध के उपाय बताए हैं, तो इसको जरूर से जरूर करें, क्योंकि तीनों चरण अगर आपके सही होते हैं तो 101% है कि जिस संतान को लेकर आप चल रहे हैं वो आपकी कामना जरूर पूरी होती है और ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करता है। और इसके बाद जरूरी होती है कि एक सही सोच और मानसिकता। देखिए, जो लोग अच्छी सोच, विचारधारा, अच्छी मानसिकता के होते हैं तो उनको फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। और उनकी सोच, क्योंकि ये सफलता की एक सबसे बड़ी कुंजी होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए आपकी मानसिकता सबसे बड़ी होनी चाहिए, आपका कर्म विचार सबसे उत्तम होना चाहिए। तो ये भी आपको चाहिए कि उचित रखें, कर्म विचार, मानसिकता, सोच बड़ी रखें। ये सबसे बड़ा कर्म पथ होता है किसी भी जीवन के लिए, किसी भी इंसान के लिए। और ऐसे इंसान अभी कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होते हैं और किसी भी कामना के लिए अधूरे नहीं रह जाते, यानी सभी कामनाएं उनके जीवन में प्राप्त होती हैं। तो ये बातें भी आपको सदैव याद रखनी चाहिए और एक सही समय का प्रयोग करना चाहिए। तो यही कुछ बातें आपको बतानी थी और ईश्वर आप सभी की इच्छाएं पूरी करे, क्योंकि जिनके माध्यम से हमें सूचनाएं, अच्छी सूचना मिलती है दी गई जानकारियों के अनुसार, तो हमें भी खुशी मिलती है, क्योंकि आपकी खुशी और हमारी खुशी बराबर होती है। अगर आप खुश होते हैं तो हमें भी हृदय से सुखी, हमारा भी हृदय मन से सुखी होता है। और ये हम सभी से कामना रखते हैं कि आपके द्वारा एक अच्छी सूचनाएं हमें प्राप्त हों। धन्यवाद मित्रों, शुभ मंगलम।